दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर की नहीं है, बल्कि उस एक फैसले की है जो किसी की जान बचा सकता है और किसी की तकदीर बदल सकता है। एक गरीब इंसान जिसके पास न धन था न ताकत, बस एक साफ दिल और एक पुराना ऑटो। उसने उस रात एक अनजान औरत की मदद की, बिना उसका नाम जाने, बिना कुछ सोचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि एक जिंदगी बच सकती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह बचा रहा है, वह औरत एक करोड़पति निकलेगी और बदले में उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो आइए इस सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू से जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। पटना का एक पुराना मोहल्ला, जहां हर सुबह साइकिल की घंटियां, ऑटो की खटखट और घरों से आती चाय की महक लोगों को जगाती थी। उसी मोहल्ले के एक कोने में था रामदास का छोटा सा घर। टीन की छत, एक छोटा सा कमरा और दरवाजे के बाहर खड़ा उसका पुराना ऑटो, जो उसकी रोजी रोटी का सहारा था। रामदास रोज की तरह सुबह अपनी चाय की चुस्की ले रहा था, सवारी ढूंढने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुनीता रसोई में रोटियां बना रही थीं, बेटी रानी स्कूल की किताबें खोलकर पढ़ रही थी और बूढ़ी माँ सरस्वती एक कोने में बैठकर मटके से पानी भर रही थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता था। लेकिन तभी उस तंग गली में एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी। ऐसी गाड़ी जो उस मोहल्ले में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। गाड़ी से 3 लोग उतरे। उनके कपड़े इतने साफ और महंगे थे कि पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांकने लगा। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी। उन्होंने सीधे रामदास के घर का दरवाजा खटखटाया। रामदास, जो बाहर बैठा चाय पी रहा था, एक पल को सन्न रह गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन हैं आप लोग? एक व्यक्ति ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, क्या आप ही रामदास हैं? रामदास ने सिर हिलाया, जी हां, मैं ही हूं, लेकिन बात क्या है? दूसरे व्यक्ति ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, हमें आदेश है कि आपको हमारे साथ तुरंत चलना है। हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। रामदास की पत्नी सुनीता घबरा गई। बेटी रानी मां की साड़ी के पीछे छिप गई और मां सरस्वती की आंखों में डर उतर आया। रामदास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन बात क्या है? मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूं, मुझे कोई क्यों मिलना चाहेगा? लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनीता ने बीच में कहा, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमें तो बताइए क्या माजरा है। रामदास ने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, डर मत सुनीता, मैं ऑटो लेकर इनके पीछे जाता हूं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वापस आ जाऊंगा। सुनीता की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामदास अपने ऑटो में बैठा और उस चमचमाती एसयूवी के पीछे चल पड़ा। रामदास का ऑटो धीरे धीरे उस एसयूवी के पीछे चल रहा था। उसके मन में डर था, दिल में उलझन और दिमाग में हजारों सवाल। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या किसी ने शिकायत कर दी? या फिर कोई साजिश है? हर मोड़ पर उसका दिल धड़क रहा था। करीब आधे घंटे बाद एसयूवी एक शानदार कॉलोनी में दाखिल हुई। वहां हर घर किसी महल जैसा था। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, लॉन में सजे फूल और संगमरमर के रास्ते। रामदास को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। एसयूवी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। रामदास ने भी अपना ऑटो किनारे खड़ा किया और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका गला सूख रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन वह हिम्मत करके उस बंगले के बड़े से दरवाजे की ओर बढ़ा। एक नौकर ने दरवाजा खोला और कहा, आइए, साहब और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। रामदास हॉल में कदम रखता है। सामने चमकता हुआ झूमर, दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स और जमीन पर मोटा कारपेट। उसकी आंखें चौंधियां गईं। अपने पुराने चप्पलों को देखकर उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे 2 लोगों पर पड़ी। एक पुरुष सफेद कुर्ते में, गंभीर चेहरा, और दूसरी एक महिला जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखते ही रामदास का चेहरा बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें फैल गईं और वह बोल पड़ा, मैडम, आप यहां? महिला ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, भैया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं और शायद सिर्फ आपकी वजह से। रामदास अब भी समझ नहीं पा रहा था। वह बस एक ही बात दोहराता रहा,
मैं कुछ समझा नहीं मैडम। तभी पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए रामदास जी, यह सब आपके लिए ही है। हॉल की हवा जैसे रुक सी गई थी और उस महिला की मुस्कान में कोई बीता हुआ लम्हा छिपा था। रामदास अब भी हैरान बैठा था। थोड़ी देर बाद महिला ने अपनी बात शुरू की। उस रात बारिश बहुत तेज थी। मेरे सीने में अचानक तेज दर्द उठा। मैं अपनी कार तक नहीं पहुंच सकी। मेरा मोबाइल और पर्स गाड़ी में ही रह गए। गली सुनसान थी, मैं गिरने वाली थी। तभी आपका ओनेटो सामने से आया। आपने कुछ नहीं पूछा, न मेरा नाम न पैसे, बस इतना कहा, बैठिए, जल्दी चलिए, अस्पताल ले चलता हूं। आपकी उस इंसानियत ने मेरी जान बचाई भैया। रामदास की आंखों में अब भी हैरानी थी। वह धीरे से बोला, मैडम, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी चीज है, फर्ज निभाना। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम है अनीता शर्मा और ये मेरे पति हैं डॉ. विक्रम शर्मा, शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। हमने उस रात के सीसीटीवी फुटेज देखे और तब से आपको ढूंढ रहे थे। रामदास को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस महिला को उसने उस रात अस्पताल छोड़ा था, वह इतने बड़े घर की मालकिन थी। डॉ. विक्रम ने आगे कहा, हमने आपके मोहल्ले के बारे में जाना, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी बेटी रानी के सपनों के बारे में। आज हम वही इंसानियत लौटाने आए हैं। रामदास की आंखें नम हो चुकी थीं। कैसे साहब? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉ. विक्रम बोले, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी रानी डॉक्टर बने। उसकी पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग, मेडिकल की पूरी फीस सब हम उठाएंगे और आपकी मां सरस्वती की दवाइयों और इलाज का पूरा खर्चा हमारे अस्पताल में होगा। रामदास अब रो पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ ली। साहब, मैडम, यह सब मत कीजिए। मैंने कोई भलाई किसी उम्मीद में नहीं की थी। अनीता मैडम ने मुस्कुराकर कहा, हम भी कोई एहसान नहीं कर रहे भैया, बस उस इंसानियत का कर्ज चुका रहे हैं जो आपने चुपके से हम पर चढ़ा दिया। डॉ. विक्रम ने कुर्सी से उठते हुए कहा, रामदास जी, हम आपके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव भी लाए हैं। अगर आप तैयार हों तो हमारी पर्सनल गाड़ी चलाएं। सैलरी अच्छी होगी और आपके पूरे परिवार के लिए हमारे बंगले में बने गेस्ट क्वार्टर में रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं तो बस एक साधारण ऑटो ड्राइवर हूं, न पढ़ा लिखा न अंग्रेजी जानता हूं, बस गाड़ी चलाना आता है। डॉ. विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास जो चीज है वह आज के जमाने में बहुत दुर्लभ है, ईमानदारी और इंसानियत। हमें बस वही चाहिए। रामदास फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिर झुकाया और कहा, मेरी बेटी को डॉक्टर बनते देखना मेरा सबसे बड़ा सपना था साहब। आपने मुझे मेरा सपना नहीं, मेरा पूरा जीवन लौटा दिया। जब रामदास उस दिन बंगले से लौटा, उसके कपड़े वहीं पुराने थे, चाल वहीं साधारण थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसका विश्वास लौटा दिया हो। घर पहुंचते ही सुनीता सवालों की झड़ी ले आई। क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कहाँ गए थे तुम? और रो क्यों रहे हो? रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस रानी को गोद में उठाया और उसे कसकर सीने से लगा लिया। बिटिया, तेरा सपना अब सपना नहीं रहा, आज से तेरा रास्ता शुरू हो गया है। सुनीता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मां सरस्वती ने सब समझ लिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी अनदेखे भगवान को धन्यवाद दे रही हों। रामदास ने जब सारी बात बताई तो सुनीता अवाक रह गई। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, क्या सच में कोई इतना बड़ा दिल रख सकता है? रामदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल दौलत से नहीं, इंसानियत से बड़ा होता है सुनीता। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। डॉ. विक्रम ने अपने बंगले के एक हिस्से में बने गेस्ट क्वार्टर को तैयार करवा दिया। वहां अब रामदास का परिवार रहने लगा। एक साफ सुथरा कमरा, छोटा सा किचन, टेबल कुर्सी, अलमारी और एक कोना जो रानी के लिए स्टडी कॉर्नर बन गया। सुनीता, जो पहले दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी, अब अपने किचन में रोटियां बेल रही थीं, बिना किसी डर के, बिना किसी डांट के। मां सरस्वती, जिनके हाथ अब भी कांपते थे, अब नियमित डॉक्टर की देखरेख में थीं। वह बगीचे में पौधों को पानी देते वक्त मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती थीं। रामदास अब डॉ. विक्रम की पर्सनल गाड़ी चलाता था, एक चमचमाती एसयूवी, हल्की यूनिफॉर्म
और वही सीधा सादा बर्ताव। हर सुबह वह गाड़ी तैयार करता, डॉ विक्रम को क्लिनिक छोड़ता, अनीता मैडम को उनके सामाजिक कार्यों के लिए ले जाता और शाम को लौटकर सबसे पहले रानी से पूछता, बिटिया आज क्या पढ़ा? रानी मुस्कुराकर कहती, पापा आज सीखा कि दिल कैसे काम करता है और एक दिन मैं भी किसी का दिल ठीक करूंगी, जैसे आपने किसी की जिंदगी ठीक की थी। रामदास की आंखें हर बार नम हो जाती थीं, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। कुछ ही दिनों में रानी का दाखिला पटना के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। डॉ विक्रम स्वयं रानी के साथ फॉर्म भरने गए। जब प्रिंसिपल ने पूछा, यह बच्ची आपके साथ कैसे जुड़ी है, तो डॉ विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी फैमिली की सबसे बड़ी उम्मीद है। अनीता मैडम ने रानी को एक सफेद एप्रन और स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया और कहा, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनने की सोच रखना बिटिया, बाकी सब किताबें सिखा देंगी। रामदास ने यह दृश्य चुपचाप देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मैं सच में एक बाप कहलाने लायक बन गया। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। मोहल्ले और आसपास के लोगों की बातें अब बदलने लगी थीं। देखो, वो ऑटो वाला अब डॉक्टर की गाड़ी चलाता है, बेटी को बड़े स्कूल में डाल दिया। जरूर किसी अमीर ने रहम किया होगा, लेकिन तेवर तो वही सड़क जैसे हैं। सुनीता कभी कभी गुस्से में कहती, इन लोगों को क्या तकलीफ है? पहले जब गरीब थे तब ताने मारते थे, अब थोड़ा अच्छा जीने लगे तो जलन हो रही है। रामदास मुस्कुराकर जवाब देता, जिसके पास खुद कुछ नहीं होता सुनीता, वो दूसरों की खुशी में दुख ढूंढता है। हमें अपनी राह पर चलना है, नजरें नीची नहीं करनी। रानी जब पहली बार स्कूल गई तो नई ड्रेस, नई किताबें और बड़ा स्कूल उसे किसी सपने जैसा लगा। लेकिन कुछ बच्चों की सोच वहीं पुरानी थी। उन्होंने रानी को देखकर फुसफुसाया, ये तो झुग्गी से आई है ना, डॉक्टर कैसे बनेगी? एक लड़की ने तो रानी का बैग छूने से भी मना कर दिया। मम्मी कहती हैं ऐसे लोगों से बीमारी लग सकती है। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सहती रही। हर दिन स्कूल से लौटकर वह रोती, लेकिन पापा से कुछ नहीं कहती। एक रात जब सुनीता सो रही थी और दादी सरस्वती चुपचाप झप कर रही थीं, रानी धीरे से रामदास के पास आई और टूटे स्वर में बोली, पापा क्या मैं अपने पुराने स्कूल वापस जा सकती हूं? मैं वहां फिट नहीं होती। रामदास का दिल जैसे तलवार से चीर गया। उसने पहली बार बेटी को डांटा, बिटिया तू झुकने के लिए नहीं बनी। अगर कोई तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करे तो तू अपनी मेहनत से जवाब दे। जो बच्चा अपने सपने छोड़ देता है उससे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। रानी चुप रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने लड़ना शुरू कर दिया। उसने किसी से बदला नहीं लिया, बस खुद को इतना मजबूत बनाया कि कोई उसे छोटा कहने की हिम्मत न कर सके। वह हर विषय में अव्वल रही, हर स्पीच में तालियां बटोरी। एक दिन स्कूल में सामाजिक सेवा पर भाषण का मौका आया। रानी मंच पर गई, माइक थामा और पूरे आत्मविश्वास से बोली, मुझे गर्व है कि मैं उस इंसान की बेटी हूं जो कभी ऑटो चलाता था, लेकिन जब एक अनजान महिला की जान बचाने की बात आई तो उन्होंने किसी अमीर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह काम किया। मेरे पापा की ईमानदारी ने मेरी जिंदगी बदली। अगर मैं आज यहां खड़ी हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने बिना कुछ मांगे किसी की जान बचाई थी। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। डॉ विक्रम और अनीता मैडम जो वहां बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। रामदास ने जब स्कूल का वह वीडियो देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने बस इतना कहा, बिटिया तू अब मेरी नहीं, इस समाज को जवाब देने वाली मशाल बन गई है। समय बीतता गया। रानी ने मेडिकल एंट्रेंस में टॉप किया। एक दिन उसे और रामदास को एक बड़े सम्मान समारोह में बुलाया गया, जहां साधारण लोगों की असाधारण कहानियां सुनाई जाती थीं। मंच पर रामदास और रानी को मान्यता पदक से सम्मानित किया गया। तालियों की गूंज के बीच रामदास मंच पर खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जिसने उस रात किसी को गिरते देखा और थाम लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था और आज मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता। रानी ने माइक लिया और बोली, अगर उस रात पापा मदद के बदले कुछ मांग लेते तो शायद मैं आज यहां ना होती। मेरे पापा ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं बचाई, उन्होंने मेरी जिंदगी को मायने दिए।
सबकी आंखें नम थीं। कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसका असर अभी बाकी था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा मौका देती है जहां एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी तकदीर बदल सकता है। रामदास की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। उसने उस रात सिर्फ एक अनजान औरत की जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक नया भविष्य लिख दिया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप रामदास की जगह होते तो क्या आप भी बिना कुछ मांगे किसी की मदद करते?